दारू पे हाँ। मैं तो इससे विचार ये रहता है कि दारू लोग पी रहे हैं। नीतीश जी सिर्फ नाम का दारू बंद किए हैं। दारू होम डिलीवरी बिहार में हो रहा है। एक फोन की जगह भैया हमको बियर चाहिए था, तुम भैया बस वही हो गया है। नीतीश कुमार जो बंद किया है ना, दारू बंद, 100 रुपए का दारू 1000, हाँ। दूल्हा बंद मतलब दहेज बंद, 5 लाख का दूल्हा 25 लाख में, हाँ। बालू बंद, 3000 का बालू 15000 में। हाँ। नहीं, हम शराब के खिलाफ है। शराब बंद है तो ठीक है, लोग पी रहा है, मानते हैं कि लोग पी रहा है। अपना वोट तो बेच दिए 500 रुपया में, 5 साल के लिए 500 रुपया में वोट बेच देते हैं आप ही सारे वादे कर रहे हैं, झूठे हैं। उसमें से एक आध दो कहिए कि एक आध दो वादा इलेक्शन लड़ने से पहले पूरा कीजिए। जनता लोग आवाज उठाए, जितने भी वादे कर रहे हैं ना, तीनों चारों पार्टियां के नेता से कहो कि जो वादा आप इलेक्शन जीतने के बाद कीजिएगा वो वादा अभी पूरा कर दीजिए, हम आपको वोट करेंगे। नेता का वादा और सास का बेटा कभी अपना नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, नेता का वादा और सास का बेटा कभी अपना नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम होना चाहिए। जैसे एक चपरासी का नौकरी होता है, एग्जाम होता है ना, वैसे ही जो भी नेता बनता है, सांसद, विधायक, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री, उस सब का भी एग्जाम होना चाहिए, तब जाके हो सकता है कि कुछ सुधार होगा। अब रेपिस्ट, चोर, डकैत सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, तो आपका क्या सुनेगा? आप ही ने दौदा बनाएगा, पब्लिक का थोड़ी सुनेगा। आने वाला विधानसभा जो ज्यादा देर नहीं है, बस वैसे हम आने वाले विधानसभा में सभी माताओं, बहनें और भाइयों से कहना चाहेंगे, जो भी पलायन रोकने का बात करता हो, जो भी एजुकेशन का बात करता हो, जो भी स्वास्थ्य का बात करता हो, आप वैसे इंसान को वोट करिए। जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने बच्चे का भविष्य और बिहार का भविष्य देखते हुए वोट करिए। सरकार में मौजूदा जो लोग हैं, सरकार में जो लोग भी हैं, और जनता ही बेवकूफ है जी, 500 रुपए का अपना वोट बेच देती है। तो मैं उन जनता को कहना चाहूंगी कि आपके पास 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में लगता है कि जो भी आपके लिए बेहतरीन काम कर सकता है, आप उसको सरकार बनाइए। जाति धर्म से ऊपर वादे तो लेकिन करते हैं ना, पहले भी तो किया वादे, नेता का वादा और सास का बेटा कभी अपना नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, नेता का वादा और सास का बेटा कभी अपना नहीं हो सकता है। सास का बेटा तो पति ना, हाँ वही, कभी आपका अपना नहीं हो सकता है, मतलब पति नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये रियलिटी बात है। नेता का वादा और सास का बेटा, सोचिएगा कि मेरा दर्द समझे, कभी नहीं समझे। मतलब कहने का मतलब अभी जो बिहार में जितने नेता हैं, वो सारे झूठे ही हैं। हाँ, सारे झूठे वादा करते हैं। सिर्फ इलेक्शन है तो आपका गरीबी देखने आएंगे, फिर 5 साल वो आपसे पैर पकड़वाएंगे। अभी जो लोग वादे कर रहे हैं वो अभी सारे वादे कर रहे हैं, झूठे हैं। उसमें से एक आध दो कहिए कि एक आध दो वादा इलेक्शन लड़ने से पहले पूरा कीजिए। जनता लोग आवाज उठाए, जितने भी वादे कर रहे हैं ना, चारों पार्टियां के नेता से कहो कि जो वादा आप इलेक्शन जीतने के बाद कीजिएगा वो वादा अभी पूरा कर दीजिए, हम आपको वोट करेंगे। तो ये कहेगा कि मेरे पास है ही नहीं तो करूंगा कहाँ से? तुम करो चुनाव, तुम घरे बैठ जाओ। तुम अभी पैर पकड़ रहा है, वही नेता 5 साल पब्लिक से पैर पकड़वाता है, गर्दन पकड़ भी लेता है। हाँ। क्या कहते हैं गुड़िया मैडम, इसमें आपका क्या विचार है? जो नेता कभी वादा कर रहे हैं वो सच में खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे? देखिए, वादा कर रहे हैं, होता है क्या ना कि जनता लोग आज के डेट में 500 1000 रुपया पे दारू पे बिक जाती है। अब पैर पकड़वाता है, 1 महीना 2 महीना नेता जो लोग आते हैं, वोट दीजिए, खूब प्रणाम करवाते हैं। और 4 साल नेताजी के प्रणाम ही लोग करता है। मान लीजिए कि नेताजी आए, आपके गांव में आए, आप उनको बोलिएगा कि हमको 500 रुपया दीजिए तब वोट देंगे। हर आदमी पे 500 रुपया, पैसा जो जिसके पास है वही चुनाव लड़ता है। पैसा की तो कमी नहीं है उसके पास। आपको पैसा दिया, आप चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा दिया, उसको मजबूरी है कि हमको जीतना है, पैसा दे रहा है आपको, आप वोट दे रहे हैं। अपना वोट तो बेच दिए 500 रुपया में, 5 साल के लिए 500 रुपया में वोट बेच देते हैं आप। उस समय क्यों नहीं सोचते हैं कि नहीं, हम वोट उस आदमी को देंगे जो मेरे लिए खड़ा हो। आप मान लीजिए कि कोई नेता आता है दूसरे जगह से, अब मान लीजिए कि है पटना की कोई आदमी है और जाके गया से चुनाव लड़ेगा, तो गया में क्या आदमी नहीं है, आप गया के आदमी से लड़वाइए ना। वही चीज होना चाहिए, जो लोकल है उसको वो आपका दुख सुख में हिस्सा बनेगा, आप उसको सपोर्ट कीजिए। देख लीजिए, आप लोग सब लोग देख लीजिए कि ये आदमी हम लोग के क्षेत्र में काम करेगा कि नहीं करेगा। आप परखिए, सोचिए, 5 साल समय मिलता है ना, तो परखिए, सोचिए, कीजिए। लेकिन नहीं, आज के डेट में है जाति पे वोट मिलेगा। जाति बोलेगा कि हम तो गोवार हैं, गोवार के दो, तो हम तो फलना है तो फलना के दो, हम बीजेपी से हैं तो इसको दो। तो ये जब तक निस्वार्थ भावना से वोट नहीं आप कीजिएगा, तब तक खोजिएगा कि विकास हो, तो विकास होने वाला नहीं है। आप पहले सुधरिए, तभी नेता सुधरेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अभी उभरता हुआ नेता एक प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उनका तो 3 चीजें हैं जो लोगों को मन भा रहा है। पहला, पलायन रोकने की बात करते हैं, शिक्षा एजुकेशन की बात करते हैं, और एक चीज सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि जैसे मेरी सरकार बनेगी शराब चालू होगा। आपके हिसाब से, क्योंकि आप महिला है,
और महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने शराब को बंदी किया था। आप किस नजरिए से देखते हैं कि शराब बंद होना चाहिए या चालू हो जाना चाहिए? नहीं, हम शराब के खिलाफ है। शराब बंद है तो ठीक है, लोग पी रहा है, मानते हैं कि लोग पी रहा है, लेकिन पहले जितना लोग पीता था उतना नहीं पी रहा है। तो हम नहीं मानते हैं कि शराब चालू कर दे। हम तो ऐसे, हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है, हम नहीं चाहते हैं बाकी उनका जो सोच है, बाकी बाकी सोच के लिए हम मानते हैं उनको कि एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, शिक्षा, हाँ, प्लान पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हम मान लीजिए कि ये दारू जब चालू था तो लोग पी के यहाँ से वहां तक पड़ा रहता था। अभी भी मिलेगा, लेकिन एक्का दुक्का में मिलेगा। और पहले था कि हर चौराहे पे 10-20 आदमी पी के चुपचाप पैदल आप जा रहे हैं तो नाटक कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है। तो ये सब चीजों पे रोक है ना, कम से कम डर है ना कि हम अगर पिए पकड़ा जाएंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा और नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ये तो डर है ना जी। आपका क्या विचार रहता है इस पर? दारू पे हाँ। मैं तो इसे विचार ये रहता है कि दारू लोग पी रहे हैं। नीतीश जी सिर्फ नाम का दारू बंद किए हैं। दारू होम डिलीवरी बिहार में हो रहा है। एक फोन कीजिएगा, भैया हमको बियर चाहिए था, तुम भैया, बस वही हो गया है। नीतीश कुमार जो बंद किया है ना, दारू बंद, 100 रुपए का दारू 1000, हाँ। दूल्हा बंद, मतलब दहेज बंद, 5 लाख का दूल्हा 25 लाख में, हाँ। बालू बंद, 3000 का बालू 15,000 में। हाँ। तो इसके मैं फेवर नहीं करती, क्योंकि आज भी लोग उतना ही पी रहे हैं और पीने वाला आदमी रेगुलर पी रहा है। आपको 100 ऐसा घर दिखा देंगे जहाँ दारू, हाँ, वही हो गया है कि जो मजदूर है उसके लिए महंगा हो गया है। जो 500 कमाता था तो 100 का पीता था, 400 बचाता था। अब 500 कमाता है, 500 की जगह दारू पी लेता है। और दारू बंद होने से हमारे बिहार को इनकम में भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और दूसरे राज्य हमारे बिहार से कमा रहा है, क्योंकि ट्रक दारू यूपी, झारखंड, ये सब से आ रहा है। हाँ। तो हमारे बिहार से दूसरा राज्य कमा रहा है ना। हाँ। तो फिर जो काम बाहर से आके बिहार में बिके रहा है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं चालू कर दिया जाए? एक कप पिए चाहे 4 कप पिए, पीने वाला जिस कारण वो पी रहा है, पीने के लिए यूपी चल जाता है, पीने के लिए झारखंड चल जाता है, कितनों का ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है। तो उससे बेटर है कि दारू इनाम का जो बंद किए हैं, काम का बंद नहीं है। हाँ। अगर काम का बंद होता तो मैं समर्थन करती, दिल से समर्थन करती। आज भी लोग, बड़े लोगों को पुलिस नहीं पकड़ता है। आज भी दारू पी के झोला छाप गरीबे पकड़ाता है। बड़ा तो गाड़ी में दारू रख के पार होगा तो कोई नहीं चेक करता है, लेकिन गरीब आदमी अगर दारू पी के जाता है तो 2500 का फाइन पुलिस वाला कर देता है। तो मैं इसका बिल्कुल नहीं समर्थन करती। एकदम जीरो का जीरो दारू बिहार में बंद हो जाता है। अगर दारू मिलने में 5 लाख का जुर्माना रखा जाता है। आज तो पुलिस के सामने दारू बिकता है जी, यहाँ पुलिस खड़ा होता है, वहाँ झोपड़ी में दारू बिकता है, लोग दारू पीता है। तो हम कैसे मान ले कि बिहार में दारू बंद है? किस व्यवस्था में मान ले कि दारू बंद है? अब चलिए फुलवाड़ी में खुलेआम दारू बिकता है, महुआ लोग पीता है, और पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर पाता, पुलिस को इनका से मार के खदेड़ देता है। तो कहाँ से बिहार में दारू बंद है? लोग कह रहे हैं, चल रहा है लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमको जो दिखेगा वो ना बोलेंगे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों कहने पे नहीं जाती। मैं उस बात से समर्थन नहीं हूँ। सिर्फ जो चीज नीतीश जी तीनों चीज बंद किए, हम तीनों का रेट बता दिए, बस बंद हुआ है, लेकिन वही 3 गुना ज्यादा रेट होगा। सुने ना, एक्चुअली लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश जो दारू बंद किए है ना, वो दरअसल अपने जेब भरने के लिए बंद किए थे। बिल्कुल, उससे सरकार को प्रॉफिट है। अगर दारू पीकर कोई पकड़ा जा रहा है, 100 रुपए का दारू पी रहा है, 25 रुपए फाइन दे रहा है, तो सरकार के खाते में जा रहा है। और पुलिस वाले के नहीं, जो पुलिस वाला अपने जेब में रख रहा है पुलिस वाला को जा रहा है, और जो सरकार तक फाइन कटा रहा है सरकार तक पहुंच रहा है। तो दोनों को प्रॉफिट है। दारू से सिर्फ गरीब लोग मर रहा है, अमीरों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी नहीं, आज भी अमीर ब्रांडेड दारू मंगा के 12,000-15,000 का पीता है, और बेचारा गरीब 2500-2000 का फाइन भरता है। चलिए, तो सारे प्रकरण पे हमारी बात हो रही थी। महिला कल्याण मंच की नए जो पूनम मैम बुढ़िया मैम है, इनकी जो सहमति थी इन्होंने अपनी जाहिर किया है। बाकी आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिएगा।